ऑडियो 4 सार्थक एवं आनंदमय वृद्धावस्था। लेखक ब्रह्मवर्चस। मृत्यु महोत्सव की तैयारी करें। यह तो सभी जानते हैं कि मनुष्य की आयु निश्चित है और मृत्यु की उस घड़ी को टाला नहीं जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। अमर तो केवल आत्मा है। शरीर नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार हम पुराने कपड़ों को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी वर्तमान शरीर के नष्ट हो जाने पर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। जन्म और मृत्यु तो स्थूल शरीर का ही होता है। इसके अंदर निवास करने वाले जीव का अस्तित्व तो पृथक है। वह तो अपने कर्मों के संचित कोष के साथ नए शरीर में चला जाता है। जैसे भी उसके संस्कार हैं और जैसा भी उसका प्रारब्ध बनता है, उसी के अनुरूप उसे विभिन्न योनियों में कर्मफल भोगने हेतु जाना होता है। 84 लाख योनियों के इस चक्कर से छुटकारा पाना सरल नहीं है। जीवन की इस निश्चित संभावना से आंख मूंद लेने का कोई लाभ नहीं है। अधिकांश व्यक्ति कहते हैं कि मरना तो एक दिन है ही, तब तक मौज मस्ती कर लो। पर वे यह भूल जाते हैं कि मौज मस्ती के ये कर्म एक ओर तो उनके स्वास्थ्य को बर्बाद करते हैं, वहीं दूसरी ओर चिंतन व चरित्र को भ्रष्ट कर देते हैं। ये लोभ, मोह, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष आदि की भावनाओं में वृद्धि करते हुए उस मनुष्य को अनेकानेक पाप कर्मों में लिप्त कर देते हैं। फलस्वरूप उसका यह जीवन तो नरक तुल्य बन ही जाता है। भविष्य में भी उसे अनेक निम्न योनियों में दारुण कष्ट भोगने पड़ते हैं। जब यह सब पता है तो फिर मृत्यु से भय कैसा? हर समय उसके लिए रोना क्यों? वास्तव में हमें तो उसके स्वागत की तैयारी ही करनी चाहिए। जितनी भी जीवन की अवधि हमें मिली है, उसका उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे हमारे संचित पाप कर्म नष्ट हो जाएं एवं पुण्य कर्म बढ़ते जाएं। इस प्रकार वर्तमान जीवन भी आनंदमय होगा तथा अगला जन्म भी उत्कृष्ट योनि में सुखद परिस्थितियों में होगा। पुरुषार्थ एवं प्रायश्चित के द्वारा ही यह संभव है। मौज मस्ती की वर्तमान धारणा से हमारी कितनी हानि होती है, इसे हम यदि समझ सकें तो अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। इसी में हमारी बुद्धिमानी है। मृत्यु के स्वागत की तैयारी करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है, यम यम वापि स्मरन भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। श्रीमद् भगवद गीता 8:6। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है। अब यह तो सामान्य सी बात है कि मनुष्य सदैव जिस प्रकार के विचारों में निमग्न रहेगा, अंत काल में भी प्रायः उसी का स्मरण रहता है और तदनुसार ही उसका प्रारब्ध बनता है। उसके संचित कोष में तो अच्छे बुरे हर प्रकार के कर्म संस्कारों का विशाल भंडार है, जो कि जन्म जन्मांतरों से एकत्रित हो रहे हैं। उनके फल तो अभी प्रकट होने हैं। अब मृत्यु समय के भाव के अनुसार उसके प्रारब्ध का जो केंद्र बिंदु बनता है, वह उस संचित कोष से उसी प्रकार के अनेक संस्कारों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार एकत्रित संस्कारों का समूह ही प्रारब्ध कहलाता है। इसी के अनुसार जीवात्मा अनेक भोग योनियों में कर्म फल का भोग प्राप्त करता है। यदि कोई मनुष्य सारा जीवन अपने बच्चों, परिवार, धन संपत्ति आदि में उलझा रहता है, चोरी, डकैती, अनाचार, अत्याचार आदि की गतिविधियों में लिप्त रहता है, तो मृत्यु के समय भी उसमें इसी प्रकार के भाव रहेंगे। उसके प्राण बच्चों, जमीन, जायदाद आदि में अटके रहेंगे। उसी के आधार पर संचित कोष में से उसी प्रकार के संस्कार बाहर आएंगे और प्रारब्ध का निर्माण होगा। जीवन में अपने बच्चों व धन संपत्ति आदि के लिए जो विश्वासघात किया है, दूसरों को धोखा दिया है, शारीरिक व मानसिक कष्ट दिया है, हत्या की है, गबन या घपला किया है, उन सभी पाप कर्मों के संस्कार उभर कर प्रारब्ध बनाएंगे और उसको अनेकानेक निकृष्ट योनियों में उनका फल भोगना होगा। उसके संचित में जो पुण्य कर्म हैं, वे तो दबे ही रह जाएंगे। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बहुत ही पवित्र एवं सात्विक जीवन व्यतीत करता है, दया, सेवा, करुणा, प्रेम से धर्माचरण में रत रहता है, समाज और राष्ट्र की सेवा के संग सभी के साथ सज्जनोचित व्यवहार करता है, तो मृत्यु के समय भी उसके मन में ऐसे शुभ भाव ही बने रहेंगे।
यह भाव उसके संचित के पवित्र संस्कारों को एकत्रित करके उसका प्रारब्ध बनाएंगे। फलस्वरूप उसे अगला जन्म और अधिक उत्कृष्ट मानव योनि में प्राप्त होगा। उसको पुनः यह सुअवसर प्राप्त होगा कि वह अपने संचित में बचे हुए जो भी पाप कर्म हो उन्हें अपने पुरुषार्थ एवं प्रायश्चित के माध्यम से नष्ट कर सके। आप स्वयं ही विचार करें कि यदि किसी ने जीवन भर अनैतिक अशुभ आचरण ही किया हो तो क्या अंत समय में शुभ विचारों का होना संभव होगा? वहीं जिसने सदैव पवित्र जीवन जिया है, क्या मृत्यु समय उसके मन में कोई अशुभ विचार आ सकते हैं? ऐसी विपरीत बात तो लगभग असंभव ही है। अंत समय में हमारे शुभ विचार ही रहें, इसका अभ्यास भी जीवन के प्रारंभ से ही करना चाहिए। बचपन से ही इस प्रकार की आदत डाल ली जाए तो अंत तक यह विचारधारा बनी रहेगी तथा दिन प्रतिदिन और अधिक पुष्ट भी होती जाएगी। पहले हमारे कर्म और विचार जैसे भी रहे हों, कम से कम अपने शेष जीवन में तो शुभ एवं पवित्र कर्म करने का अभ्यास डालें ही। अपने चिंतन और विचारों को आवश्यकता अनुसार बदलकर सात्विक एवं पवित्र जीवन शैली अपनाएं। किसी ने ठीक कहा है, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे। और हमारे कवि हृदय प्रधानमंत्री माननीय अटल जी ने तो स्पष्ट कहा है, जब जन्म हुआ तो इतराते, फिर मरण पर त्योहार क्यों नहीं मनाते। अवश्यम भावी मृत्यु के स्वागत में हम यदि ऐसा कर सकें तो अपने शेष जीवन को भी आनंदमय बना लेंगे और मृत्यु को भी महोत्सव का रूप दे सकेंगे। मृत्यु महोत्सव की तैयारी तो हमें सच्चे मन से करनी ही चाहिए, तभी हम मृत्यु को सुमृत्यु बना सकेंगे। परिवार एवं युवा वर्ग का दायित्व। भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु है परिवार। चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम का महत्व सर्वोपरि है। अन्य तीनों आश्रमों की सुरक्षा एवं व्यवस्था का दायित्व भी गृहस्थों पर ही होता है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, अपने अपने कर्म संस्कारों के अनुसार ही उसे यह जीवन मिला है। यहाँ भी वह जैसे अच्छे बुरे कार्य करेगा, उनका फल भी उसे ही भोगना होगा, अन्य कोई उसमें साझी नहीं हो सकता। परंतु पारिवारिक एवं सामाजिक दृष्टि से कोई मनुष्य संसार में न तो अकेला होता है, न अकेला रह ही सकता है। उसका जन्म ही माता पिता के पुरुषार्थ से होता है। उसका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, भोजन, वस्त्र, घर, व्यापार सभी दूसरों पर आश्रित हैं। उनके सहयोग के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। प्रत्येक मनुष्य उन सब का ऋणी होता है और यह उसका कर्तव्य है कि वह अपने को ऋण मुक्त करने का यथासंभव प्रयास करे। मुख्य रूप से मनुष्य पर 3 ऋण लदे होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण। इनको भली प्रकार समझना और अपने को ऋण मुक्त करने का प्रयास करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। देव ऋण। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हमें यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है। हम जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति कर सकें, इसी उद्देश्य से भगवान ने हमारे चारों ओर अच्छी बुरी परिस्थितियों का निर्माण किया है। पुरुषार्थ एवं प्रायश्चित के लिए अनेकानेक संभावनाओं के द्वार हमारे सामने खोल दिए हैं। आवश्यकता केवल इतनी ही है कि हम सुषुप्तावस्था से जागें और संकल्प पूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास करें। परमात्मा की अनंत कृपा के प्रति कृतार्थ भाव से आस्तिकता एवं भक्ति से सदैव उसका स्मरण करें तथा उसके द्वारा निर्धारित मानव धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः का पालन करें। पृथ्वी एवं पर्यावरण की सुरक्षा, पवित्रता और उत्कर्ष हेतु अपना सक्रिय योगदान दें। इसी प्रकार हम देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। पितृ ऋण। माता पिता की कृपा से ही हम इस मानव योनि में जन्म ले सकते हैं। जन्म से पूर्व गर्भ में भी हमारा समुचित पालन उन्होंने किया तथा जन्म के बाद हमारी हर प्रकार से देखभाल की है। यदि हमारे लालन पालन में तनिक भी उपेक्षा बरती होती तो संभवतः हमारा जीवित रहना भी संभव नहीं हो पाता। इस सब के लिए माँ बाप ने क्या क्या कष्ट सहे हैं, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। हमारी शिक्षा दीक्षा में, व्यापार, नौकरी में, चतुर्दिक प्रगति में उन्होंने अपनी समस्त प्रतिभा व क्षमता का समर्पण किया है। स्वयं अनेकानेक कष्ट सहते हुए भी हमारी सुख सुविधा का सदैव ध्यान रखा है। उनके ऋण से मुक्त हो सकना तो इस जीवन में संभव ही नहीं है। हम तो बस इतना ही कर सकते हैं कि यथासंभव उनका सम्मान करें, उनके प्रति सदैव प्रेम और आदर का भाव रखें।
वृद्धावस्था में जब वे अशक्त एवं असहाय होने लगे तो विशेष रूप से श्रद्धा भाव के साथ तन मन धन से उनकी सेवा करें। ऋषि ऋण। संसार में आज हम जो कुछ भी बन सके हैं और आगे भी जो प्रगति करेंगे उस सब में समाज का सहयोग हमें पग पग पर मिलता रहता है। ऋषियों मनीषियों ने, समाज के मूर्धन्य व्यक्तियों ने हमारा पथ प्रदर्शन करने हेतु ज्ञान विज्ञान के अगणित ग्रंथों की रचना की है, जिनके स्वाध्याय एवं शोध से ही आज हम हर प्रकार की प्रगति कर पा रहे हैं। केवल गुरु एवं शिक्षक ही नहीं, वरन समाज के प्रत्येक व्यक्ति से हम हर समय कुछ न कुछ सीखते हैं। सभी हमें किसी न किसी रूप में उपकृत करते रहते हैं। यही ऋषि ऋण है। समाज सेवा से, परमार्थ और सदाचार से ही इस उपकार का बदला चुकाया जा सकता है। हमें अपनी प्रतिभा एवं क्षमता का उपयोग सदैव इस प्रकार से करना चाहिए कि वह समाज में सभी के कल्याण का साधन बने, कभी भी किसी का अहित न हो। स्वयं कष्ट उठाकर भी सहर्ष समाज सेवा करते हुए ही हम इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार संसार में प्रत्येक व्यक्ति पर भगवान का, माता पिता का और समाज का ऋण है, जिसे चुकाने को उसे हर समय तत्पर रहना चाहिए। परिवार में माँ बाप एवं अन्य सभी वृद्ध व्यक्तियों की पूर्ण श्रद्धा भाव से समुचित देखभाल करना उसे अपना परम पुनीत कर्तव्य समझना चाहिए। इस सेवा के फलस्वरूप उनसे जो शुभाशीष प्राप्त होती है वह भगवान के बड़े से बड़े वरदान से भी उच्च स्तर की होती है और हमारा हर प्रकार से कल्याण करती है। वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति एवं भोगवादी विचारधारा के कुप्रभाव से ग्रसित समाज अपने उच्च विचारों से विमुख हो रहा है। अपने स्वार्थ एवं अहंकार में डूबा हुआ मनुष्य अनेक दुर्व्यसनों के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। ऐसे में संयुक्त परिवार की अवधारणा सर्वाधिक आहत हो रही है। संयुक्त परिवारों का विघटन ही वृद्धजनों की समस्या का मूल कारण है। आपसी आत्मीयता एवं पारिवारिकता का लोप हो जाने से व्यक्ति स्वकेंद्रित होता जा रहा है। वह केवल अपने स्वार्थ एवं सुख साधन का ही ध्यान करता है। शेष सब कुछ उसके लिए बेमानी है, समय और पैसे का अपव्यय है। इसीलिए वृद्ध माँ बाप को एक बोझ समझकर वह उपेक्षित और प्रताड़ित करता है। उनके कष्टों को दूर करने के स्थान पर और बढ़ाता ही है। पिछले 50-60 वर्षों से यह स्थिति दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। इधर कुछ वर्षों से लोगों में एक नई सोच विकसित हुई है, जेनरेशन गैप या पीढ़ियों का अंतर। युवा वर्ग वृद्धजनों को पुरातन पंथी और दकियानुसी कहकर उपेक्षित करता है और स्वयं को प्रगतिशील समझता है। इसके लिए बड़े जोर शोर से जेनरेशन गैप की दुहाई दी जाती है। पर क्या वास्तव में ऐसा है? पीढ़ियों के अंतर की बात तो छोड़ दें, समान आयु एवं समान स्तर के व्यक्तियों में भी अधिकतर मत भिन्नता होती है। भाई भाई के विचार आपस में नहीं मिलते। पति और पत्नी में भी तनातनी बनी रहती है। घनिष्ठ मित्र भी वैचारिक विरोधाभास हो जाने से शत्रु बन जाते हैं। यहाँ कौन सा पीढ़ियों का अंतर है? अपने को अधिक बुद्धिमान समझना, अहंकारवश दूसरे की सही बात की भी अवहेलना करना और जबरदस्ती अपने विचारों को दूसरों पर थोपने की भावना से ही ऐसा होता है। अपनी इसी कुचेष्टा को न्याय संगत सिद्ध करने के लिए ही लोग जेनरेशन गैप की आड़ लेते हैं। यथार्थ में तो यह एक भ्रामक कल्पना मात्र है।